सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कण कण में व्याप्त जगन नियंता जगन्नाथ जगदीश्वर परमेश्वर सृष्टिकर्ता पालनकर्ता संहारकर्ता समग्र शक्तियों के नियंता मेरे राघव मेरे माधव आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम। आश्रम के कण कण में व्याप्त जिनका समग्र जीवन का हर पहलू हमको प्रेरणा देता है, जिन्होंने सारा जीवन प्रभु नाम का चिंतन करते करते जन कल्याण को अर्पित समर्पित किया, जनता में हमेशा जनार्दन का रूप देखा, ऐसे परम गुरुदेव श्री गुरुदेव उन गुरुजनों का वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे समुपस्थित परम वाग्मी परम विद्वान इतिहास के श्रीमान श्री वैरागी जी, इस प्यारी सी पर्णशाला में कल्पवास की सप्तम रात्रि में आए हुए सभी आगंतुक आदित्य पुरुषों, श्रद्धा स्वरूपा माताओं, भगवती स्वरूपा बहनों, प्यारे सज्जनों, बड़ा ही पावन अवसर है कि हमको हमारे जीवन के लिए कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा है। और घड़ी सुलखनी जड़ी शौनाल विहाय बाबा की वाणी, जीवन की सौभाग्यशाली वो घड़ी हुआ करती है जो साध संगत के बीच में व्यतीत हो जाए, सत्संग में व्यतीत हो जाए, परमात्मा का नाम लेते हुए अच्छे काम करते हुए व्यतीत हो जाए। वो जीवन की बड़ी सुखद घड़ी हुआ करती है। और ये सौभाग्य यदा कदा हम लोगों को प्राप्त होता रहता है, इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं। ये सुखद अवसर, सुंदर अवसर मेरे ठाकुर की कृपा तो विशेष होती है, बिना उसकी कृपा के होता नहीं, लेकिन कर्म अपने अपने वो साथ चलते हैं। सारी मानस भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाई, लेकिन भगवान शंकर जब पार्वती को कथा सुनाते हैं तो उसमें वो सुनाते हुए कहते भी हैं कि बिना हरि कृपा के नहीं होता कोई भी कार्य है। अगर संत का भी दर्शन हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं हरि कृपा साथ में समन्वित है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, माना इस बात को कि संतों का आगमन हो अगर कहीं हमारे जीवन में, तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं हो सकता। लेकिन फिर स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। ये तो वेदों ने भी कहा, पुराणों ने भी कहा, बिना हरि कृपा के हो नहीं सकता। हरि की कृपा, नारायण की कृपा हमको हमारे जीवन में चाहिए। वो हमारी याचना भी रहे और हमारी मान्यता भी रहे। अगर कहीं हमें कुछ प्राप्त हो जाए तो हम इस बात को माने भी सही। और इसलिए मानस में अगर हम अंत में जब जाते हैं तो वहां भी गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा प्यारा वहां पर इस पंक्ति को लिखा कि अति हरि कृपा जाई पर हुई। जब हरि की अति कृपा हो जाती है, अत्यधिक कृपा हो जाती है, पांव दे यही मार्ग सोई। फिर उनके कदम इस राह पर चलते हैं, बढ़ते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों की, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा है, अति कृपा है कि हमको ऐसा अवसर मिला हुआ है कि जहां पर्णशाला में आते हैं, यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे, भक्त, सेवक, सेविकाएं अपने भावों को प्रस्तुत करते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, और ये आनंद का वातावरण है, एक सुखद वातावरण है। इस वातावरण में कुछ पल बिताने का हमें मौका मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य। ये जीवन है, जिंदगी है, जिंदगी का हर पल जा रहा है, इसने तो जाना है भैया। इस जीवन में रुकना नहीं। अब चाहे कल्पवास ही सही, अब देखो 11वां वर्ष चल रहा है, 10 वर्ष व्यतीत हो गए, पता नहीं लगता, यूं भी निकल जाएगा।
जितनी जिसकी उम्र है, जिसको जितनी आयु अब तक प्राप्त हो चुकी है, आगे की कोई गारंटी तुम्हारी मेरी कुछ नहीं है, जितनी जिसकी उम्र है वो जरूर इस बात का चिंतन कभी कभी किया करे, और हमेशा करो तो इससे अच्छी बात ही नहीं है मेरी तरह। ये तो कभी तो सोचा करो, कभी तो विचार आना चाहिए, कभी तो हमारे चिंतन मंथन में आना चाहिए। यार 70 साल बीत गए, 70 साल वाला कोई हो, वैरागी तो हमेशा सोचते होंगे 94 साल बीत गए। 70 साल तो इनको गाते गाते बीत गए। जब ये गाते होंगे आज तो लगता होगा कि गाते गाते 70 साल बीत गए, जीवन के 94-95 साल बीत गए। कर ये सोचें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उम्र के हिसाब से जो आपके पास खजाना आज है, आज जो परमात्मा ने ये चीज बख्शी हुई है, यहां तो मैं कह सकता हूं हाँ उस हरि की अति कृपा जरूर है। नहीं तो 94 साल वाला व्यक्ति कोई गाए सुर में ताल में मंच पर, ना बाबा ना, ये बहुत मुश्किल। हाँ चलता फिरता तो कोई 80 साल गाते हुए हो गए, चलता फिरता तो कोई दिखाई दे जाए, बात दूसरी है। और 80 साल से गायन चल रहा हो, यानी गला काम कर रहा हो, हमारे जैसों का गला काम छोड़ जाता है, तो ये मानना पड़ेगा अति हरि कृपा है। और हम अपने जीवन में ये मान के चले। और मैं उस सबको याद दिला रहा था कि जितने जिसके साल बीत गए हैं वो चिंतन जरूर किया करें कि मेरा एक एक दिन करके बीता है। कोई तुम्हारे हमारे में से यही नहीं कह सकता कि स्वामी जी मेरे तो एक दिन में 10 महीने इकट्ठे बीते हैं। पढ़ते पढ़ते तुम अखंड पाठ रख लो, कहीं वहां धोखा दे दो तो दे दो बेशक से, कि वो थप्पा पलट लिया पूरा, ले जी अखंड पाठ मैंने तो कर लिया पूरा, आपको नींद आ गई थी, वहां गड़बड़ हो जाए तो हो जाए, लेकिन इस मामले में कोई नहीं हो सकती। यहां तो पल पल करके जीवन व्यतीत होता है, और उस दौर से हम सब गुजर के यहां तक आ पहुंचे हैं। मैं तो गंभीरता से कहना चाहता था आज आप लोगों से कि हमारा जीवन पल पल करके जा रहा है, सावधान रहें। और यह भी पक्की बात है, हम आप सभी लोगों को पता है कि पल पल करके जा रहा है, और भरोसा पल का नहीं अगले का, ये निश्चित है। मैंने एक बार कहा था पटौदी में कि दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे निश्चित क्या है, सबसे निश्चित जिसको निश्चित कहा जाए, कहते हैं वो है मृत्यु। वो निश्चित है, बाकी सब अनिश्चित है, लेकिन वो कब आएगी ये अनिश्चित है। दोनों चीजें इसमें हैं। सबसे निश्चित है तो मृत्यु है, और ये कब आएगी ये अनिश्चित है, ये पता नहीं। इसलिए एक एक पल का हम ध्यान रखें कि हमारा कोई पल, कोई वक्त, कोई समय व्यर्थ न चला जाए। सोचें तो अच्छा सोचें, करें तो अच्छा करें, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। और इसी से संयुक्त बात आपको बताऊं, और आप इस बात को स्वीकार करेंगे, बड़ी प्यारी सी मीठी सी बात आपके पास आ रही है। इम्तिहान हम लोग जब देते हैं तो उसके 3 घंटे होते हैं, लगभग अमूमन। वो बात अलग है, परीक्षा हर तरह की होती है, लेकिन तकरीबन 3 घंटे की परीक्षा, 3 घंटे का एग्जाम होता है। यज्ञोपवीत में भी 3 तार होते हैं, 3 धागे होते हैं। काल भी 3 है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। 3 ही गुण हैं, सत्वरजतम। त्रिगुण कहते हैं इसलिए। कल मैं कह रहा था, वहां बैठे थे हम लोग, मैंने कहा त्रिवेणी है, ये भी त्रिवेणी होती है। बड़े पेपर गुदर लगा हुआ है, त्रिवेणी हो गई। 3 का बड़ा भारी महत्व तो हमारे जीवन में है। और अगर कभी रेस लगानी हो तो भी वहां पर 1 2 दौड़ ली। और हमारी
हमारी जिंदगी की रेस भी कुछ इसी तरह से 1 2 3 में चल रही है। हे मानव, तेरी भी 3 ही अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से। चौथी बीच में कुमार अवस्था कह देते हैं। मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं। एक बचपन है, एक जवानी है, एक बुढ़ापा है। और इसी के साथ वो बात आपको जो दे रहा था, दोनों तरफ एक घड़ियां लगी हुई है ना। कभी कभी घड़ियों को देखता हूं मैं गंभीरता से, और घड़ी में 3 सुइयां हैं। हर घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, और इन 3 सुइयों में आपने अच्छी तरह से देखा होगा, तो आज चिंतन कर लेना। एक सुई है जो भागती हुई नजर आती है, एक सुई है जो थोड़ा चलती हुई नजर आती है, और एक सुई है जो रुकी हुई नजर आती है। ऐसा होता है ना, 1 सेकंड की है, 1 मिनट की है, 1 घंटे की है। घंटे की सुई तो लगता है जैसे रुकी हुई है, मिनट वाली लगता है आपको चल रही है, सेकंड वाली भाग रही है। हमारी जिंदगी का भी यही हश्र है। घड़ियां देखने वालों, घड़ियां बांधने वालों, और ये घड़ियां जा रही हैं। घड़ी से ही बात मैंने प्रारंभ की थी। वो घड़ी सुलखड़ी जड़ी शौनाल भी है। पर अब इस घड़ी को अगर देखें और इस घड़ी को देखें जिस घड़ी में हम लोग यहां बैठे हुए हैं, तो इस घड़ी का चिंतन कर लो जरा सा कि 3 सुइयां हैं, रफ्तार से चली गई, धीरे धीरे चल रही है, रुकी हुई सी लगती है, पर चल वो भी रही है। हमारा बचपन है ना, बड़ी रफ्तार से चला गया। ये सेकंड की सुई की तरह हमारा बचपन, हमारे जीवन की पहली अवस्था, वो बड़ी तेजी से जाता है। बहुत जल्दी से आया और चला भी गया, पता ही नहीं चला। जब जरा सा हमने होश संभाला तब तक वो जा चुका था। उसके बाद मिनट की घड़ी है, चल रही है धीरे धीरे। वो है जवानी तेरी। वो थोड़ा सा लंबा समय तक चलती है। 20-30 साल तेरे जवानी में निकलते हैं, और उसके बाद एक घड़ी वो घड़ी है जो रुकी हुई सी लगती है, वो घंटे की घड़ी है, चल वो भी रही है, वो वृद्धावस्था है। हमारी 3 अवस्थाएं हैं, और हमारे में से लगभग जितने लोग हम बैठे हुए हैं, थोड़े से उन चंचल बच्चों को छोड़ करके, हम सब अपनी पहले तो बहुत तेजी से अपनी उम्र बिता बैठे हैं, और दूसरी भी जा रही है, लेकिन दूसरी का महत्व तो बहुत ज्यादा है। द्वितीय आयु, ये मध्य की आयु कहलाती है। ये तरुण अवस्था, युवा अवस्था, जो कर कमाना चाहते हो इस तरुणाई में कर कमा लो। ये हम पर निर्भर करता है, चाहे अच्छे कमा लो या बुरे कमा लो, जैसे कर्म कमाना चाहते हो इस युवा अवस्था में उनको किया जा सकता है। ये ऊर्जावान एक आयु होती है, जिसमें फिर हमारे उन बुजुर्गों का जो हमसे अगली आयु में चल रहे हैं, वो भी आशीर्वाद देते हैं, और वो भी ये कहते हैं, मैं तो मार्गदर्शन करूंगा, काम बच्चा तुमने करना है। मैं तो तुम्हें बता सकता हूं, समझा सकता हूं, अपनी अनुभूतियां, अनुभव तुम्हें दे सकता हूं, बाकी करना कराना तुमने। तो हमारे जीवन का हर पल जा रहा है, हमारी जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है। तो अपने हर पल का हम ध्यान रखें, कहीं ऐसे न हो कि जीवन की ये सारी घड़ियां, सारी सुइयां कहीं थम जाएं। इस घड़ी की तो नहीं रुकेंगी, रुक जाएंगी, सेल खत्म हो जाएगा। हमारे जीवन की घड़ी भी रुक जाएगी जब सांसों की परंपरा खत्म हो जाएगी। लेकिन एक परमात्मा का काल चक्र है। परमात्मा के काल चक्र में भी एक प्रभात आता है, उसमें भी 3 काल हैं, एक प्रातः, एक दोपहर, एक सायंकाल। सुबह का समय भी जल्दी चला जाता है, लेकिन धूप या दोपहर वो काफी समय तक रहता है, और संध्या काल का भी पता नहीं होता, सूर्य अस्त हो गया कब अंधेरा हो जाए। और परमात्मा का काल चक्र चल रहा है, समय का चक्र चल रहा है। उसने कभी थमना नहीं, उसने कभी रुकना नहीं, और हम उसी चक्र में हैं, हम उसी परमात्मा के उसी चक्र में हैं। हम सावधान रहें, खबरदार रहें, होशियार रहें कि हमने अपनी सांसों को व्यर्थ नहीं जाने देना, हमने अपने जीवन को अच्छी राह पर चलाना है।
हमने अपने जीवन को विकारों से बचाना है, हमने एक अच्छे व्यवहार को प्रस्तुत करना है, हमने अच्छे आहार को जीवन में अपनाना है। आहार शुद्धि विचार शुद्धि होगी कि अपने आहार को पवित्र करेंगे, हमारे विचार पवित्र होंगे, विचार पवित्र होंगे तो कर्म ठीक होंगे, क्योंकि जो मन में आते हैं ख्यालात वो कई बार फिर कर्म में उतर जाते हैं। और इसलिए आप लोगों से कहूं, क्रोध करने वाला व्यक्ति कोई भी गलती कर सकता है। अभी मुस्कुराने की बात बच्चे ने कही कि हम लोग मुस्कुराते रहें। हंसने वाला, मुस्कुराने वाला जो मुस्कुरा रहा है वो कभी किसी को मार नहीं सकता। किसी को अगर किसी ने मारना है, नुकसान पहुंचाना है, तो तब संभव हो सकता है जब वो कई क्रोध में होगा। हंसता हुआ व्यक्ति प्यार से तो मार सकता है, और प्यार की मार की कभी चोट लगती नहीं। चोट तो क्रोध में या बुरे मन से कोई बात कही जाए या मारा जाए, वो चोट ज्यादा लगती है। इसलिए हमें इन विकृतियों से अपने आप को बचाएं, खुशियों को जीवन में अपनाएं, खुशनुमा जीवन को बनाएं। और स्वामी धर्मदेव बार बार लोगों से कहता है, औरों को खुशियां देंगे तो हम भी खुश होंगे। ये भी प्रयास करें कि मैं अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में जो मेरे परमात्मा ने मुझको दिया, पहले भी आपसे कहा था उस दिन कि पैदा हुए कोई हंसने वाला नहीं, दुनिया से गए रोने वाला नहीं, लेकिन जीवन पर बांसुरी तो बजती रही ना। इस जीवन की बांसुरी को बजने दो, इस जीवन की बांसुरी को बजाते रहो। जीवन का हर पल हर पल जा रहा है, जाने दो, आप रोक भी नहीं सकते। लेकिन हमें जीने की कला आनी चाहिए, जीवन का तरीका। कई कलाएं लोग सीखते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं, यहां तक कि पशु भी सीखते हैं, उनको भी कलाएं सिखाई जाती हैं। कई बार सर्कस में पहले काफी ज्यादा होते थे, बीच में थोड़ा बैन लगा, वो भी कर्तव्य दिखाते हैं, वो भी कलाएं दिखाते हैं। तो जीवन भी एक कला है, जीना भी एक कला है। हमको जीना आना चाहिए, जीने की कला को सीखो मेरे प्यारे। इतनी उम्र बिता दी हमने, आज 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, अभी तक जीवन की कला नहीं सीख पाए। ये तो बचपन के बाद आ जानी चाहिए। कई तो पूर्व जन्म के संस्कार लेके आते हैं, बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है, बालपन से हो जाता है। लेकिन बचपन चलो, उसको तो सब माफ है। पर हकीकत में अगर ये भी कहूं यहां कि बचपन जैसा और कोई जीवन हो नहीं सकता, सच्ची बात तो ये है कि जीने की कला तो उस बालपन में ही है। जिंदगी का लुत्फ तो वो बचपन ले रहा है, जिंदगी की सच्चाई तो उस बालपन में है, जीवन का आनंद तो उसी बचपन में है। मैं लोगों से बार बार कहता हूं, आपको याद होगा, चाहे 55 के हो जाओ पर बचपन को जीवन से कभी ना जाने दो। आपको याद होगा, मैंने कई बार कहा इस पंक्ति, चाहे 55 के हो जाओ पर जीवन से बचपन को ना जाने दो। बचपन से ना जाने दो का मतलब ये नहीं कि जीवन में बचपना बनाए रखो, बचपना नहीं होना चाहिए पर बचपन होना चाहिए। बचपन का मतलब जो बचपन की सच्चाई है, बचपन के भाव हैं, राग द्वेष से परे जिसका जीवन है वो बालपन, भोला प्यारा जीवन है वो बालपन, एक सच्चा सुच्चा जीवन है वो बचपन, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। सत्यता, सच्चाई, घृणा, नफरत से बचाव, वो जैसे बचपन में होता है वो हमारे, चाहे हम 55 के क्यों ना हो जाएं, ये मध्य आयु लगभग, लेकिन हम उसको जीवन से ना जाने दें। और 55 तक नहीं जाएगा तो आगे तो जाने का मतलब ही नहीं। कहते हैं मां की दूध की धाराएं अगर हमने सेवन की हैं और बचपन में अच्छे संस्कार, क्योंकि वो भी बालपन में होती हैं और संस्कार भी बालपन में मिलते हैं,
वो अगर हमने बचपन में प्राप्त कर लिए और माँ ने दे दिए तो कहते हैं मृत्यु पर्यंत रहता है उसका प्रभाव। चाहे तो किसी भी उम्र का हो जाएगा, और अगर कहीं तेरा वास्ता पड़ा तो वहां या तो छठी का दूध तू याद दिलाएगा या तेरे को कोई छठी का दूध याद दिला देगा, नाक को चने चबवा देगा। जब वो उस समय का दुग्ध तूने जो जब तेरी छठी मनाई गई थी, तेरा वो बचपन था, उस समय जब तू दुग्ध पान करता था, उस मां के दूध का प्रभाव हमारी धमनियों में, हमारे जीवन में अंत तक रहता है। इसी तरह से बालपन बचपन में जो हमने पाया उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर्यंत रहता है। मैं अब ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, 2 मिनट बाकी हैं। तो आज भी हमारे यहाँ शाम को जैसे त्रिवेणी के नीचे बैठे हुए थे, डॉक्टर अनीता जी आई तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें उन्होंने बताई, और हमारे वहां उपस्थित लोगों ने कहा जी एक बार आप अब तो समय दे के आइएगा। बहुत अच्छी, मैं भी पहली बार सुनी कई बात, और 20 साल से मेरे को मिल रही है। मुझे नहीं पता था कि इतना ज्ञान इनके पास है। 1-1.5 घंटा लगा उसमें, बहुत अच्छा लगा। वो कहती है कि 12, 13, 14, 15 साल का बच्चा बिठा दो, उसके साथ उसकी मां बिठा दो, उन दोनों को देख के मैं बता दूंगी कि इसके बच्चे के जीवन में है क्या। लेकिन उन्होंने बताया कि उस बच्चे को देख करके, उस मां को देख करके मैं ये बता दूंगी, देखो अगली बात जो कमाल की थी, मैं ये बता दूंगी जब इस बच्चे को तूने अपने गर्भ में पाला था उस समय तूने खाया क्या था, उस समय तूने विचारा क्या था, जो उस समय तूने भक्षण किया, जो तूने उस समय खाया, जो तूने विचारा, वही तेरे बच्चे के जीवन में लक्षित हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। मां की बहुत बड़ी भूमिका होती है बालक के निर्माण में, और उन्होंने बताया कि 80% तक वो होता है, 20% फिर बाद में सोसाइटी और वायुमंडल जो बाहर का होता है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, लेकिन 80% वो। फिर उसमें मुझे ध्यान आ रहा था कि हाँ बिल्कुल ये तो सत्य है, क्यों नहीं। चाहे राक्षस कुल था, राक्षस कुल था प्रहलाद का, ये सबको पता है, लेकिन राक्षस कुल पिता भी हिरण्यकश्यप राक्षस है, उसी की संतान है, उसी की और संतान है। हिरण्यकश्यपु का वो बालक, वो पिता उसके राक्षस कुल में, राक्षस परिवार में पैदा होने वाला, लेकिन जब गर्भस्थ था, मां कयाधु के गर्भ में था, तो उस समय मां कयाधु महर्षि नारद के आश्रम में रही थी, और उस आश्रम में रहने से वो गर्भ में जो बालक पल रहा था, वो बोधिसत्व, वहां उसको वो संस्कार मिले, और उसका परिणाम ये निकला कि वो भगवान का भक्त बना। आज भी प्रहलाद का नाम पूरे विश्व में है, और भक्तों का जहां उल्लेख होता है और वहां पर सबसे पहले भक्त प्रहलाद का नाम आता है कि बालपन, बचपन, छोटी आयु, या तो इधर ध्रुव का नाम आता है या प्रहलाद का नाम आता है। तो ये संस्कार उनको प्रारंभ में मिले, बालपन में मिले, बचपन में मिले। इसलिए हम बचपन में अपने आप को सावधान रखें, लेकिन उससे पहले हमारे को वो बचपन देने वाली हमारी मां सावधान रहे, और उसके साथ वो खून जिसका हमारे अंदर है वो पिता हमारे सावधान रहे, और बचपन हमारा बीत जाए तो फिर हम सावधान रहें। अपनी सोसाइटी, अपना वायुमंडल, वातावरण वो हम ठीक बनाएं अपने आसपास, और फिर हमारा जीवन आगे ठीक रहेगा। फिर हमारे द्वारा फिर और किसी को भी प्रेरणा मिलेगी, हम किसी के लिए आदर्श बन पाएंगे, हम किसी के लिए उदाहरण और एग्जाम्पल बन पाएंगे। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता होगी। अंतिम शब्द कह रहा हूं, ये जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता होगी कि हमारा जीवन किसी के लिए एग्जाम्पल बन सके, हमारा जीवन किसी के लिए उदाहरण बन सके, हमारा जीवन किसी के लिए उपमा के लिए प्रयोग हो सके, कि जीवन हो तो वैसा हो, जीवन हो तो उस तरह का बने, तो जीवन सार्थक हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आरती न है तो फिर ऐसी पी, मीरा की तरह मीरा बजा के पी, और पीना है तो ऐसी पी।
चरणों में शीश झुका कर है पी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वो चढ़ गई रे चढ़ गई रे राम नाम की मस्ती चढ़ गई राधा नाम की मस्ती चढ़ गई राधा नाम की मस्ती राम नाम की मस्ती चढ़ गई राधा नाम की मस्ती राधा नाम की मस्ती चढ़ गई श्याम नाम की मस्ती राधा नाम की मस्ती चढ़ गई राधा नाम की मस्ती श्याम नाम की मस्ती चढ़ गई राधा नाम की मस्ती राधा नाम की मस्ती चढ़ गई राधा नाम की मस्ती चढ़ गई रे चढ़ गई श्याम नाम की मस्ती चढ़ गई रे चढ़ गई श्याम नाम की मस्ती।